गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय सामाजिक व्यवस्था इंडियन सोशल सिस्टम में हम पढ़ रहे थे कि भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो अति प्राचीन और गौरवमय है। साथ ही इसके जो समकालीन संस्कृतियां हुई वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है क्योंकि भारतीय समाज में कुछ ऐसे लक्षण थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। उनमें से हमने पहले चर्चा की थी कि प्राचीनता एवं स्थायित्व की, आध्यात्मिकता की, सहिष्णुता की, अनुकूलनशीलता की, सर्वांगीणता की, ग्रहणशीलता की, धार्मिकता की, वर्णाश्रम की बात हमने करी कि वर्णाश्रम 4 तरह के आश्रम थे जो विभाजित हैं कि व्यक्ति को कौन से वर्ष में किस जगह पे जाना है, क्या कार्य करना है, पुरुषार्थ। साथ ही कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत कि हमारी ये मान्यता रही है कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक दोनों ही सुधरते हैं। इसलिए सदैव व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऋण तथा यज्ञ की। हिंदू जीवन व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था जो है, उसमें व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। यानी व्यक्ति अगर जीवन में आया है तो उसको 5 प्रकार के ऋणों को से अपने आप को मुक्त करना है। फर्स्ट है देव ऋण, फिर आता है ऋषि ऋण, फिर है पितृ ऋण, अतिथि ऋण और नृ ऋण। यानी मनुष्य अपने दायित्वों का अगर सही तरह से निर्वाह करता है तो वह इन ऋणों से मुक्ति पा सकता है। तो भारतीय समाज की जो ये विशेषता है वो अन्य किसी समाज में नहीं मिलती। इसी प्रकार पंच महायज्ञों की व्यवस्था भी कर्तव्य निर्वाह के दृष्टिकोण से की गई है कि व्यक्ति को यह बताती है कि जीवन व्यतीत किस तरह से उसे करना है, किस तरह से त्यागमय जीवन व्यतीत करने के लिए उसे प्रेरित करती है, जो भारतीय समाज की अद्वितीय विशेषता कही जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कार, क्योंकि समाज ही है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, और इन विकासों के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। संस्कार जिसका उद्देश्य होता है कि समय समय पर व्यक्ति का परिष्कार करना तथा उसे पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना। 16 संस्कार बताए गए हैं भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था में। 16 संस्कार जो हैं, पहला है गर्भाधान, फिर आता है पुंसवन, फिर आता है सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध,
विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, इसे गोदान भी कहते हैं, समावर्तन, विवाह और आखिरी जो है वो है अंत्येष्टि। ये जो संस्कार हैं वो व्यक्ति के जन्म के पूर्व से प्रारंभ होकर उसके मरणोपरांत तक चलते रहते हैं। भारतीय समाज में इन संस्कारों का एक विशेष महत्व है, क्योंकि व्यक्ति को एक नैसर्गिक प्रवृत्तियों से सामाजिक बनाना है, साथ ही उसे नैतिकता की ओर आगे अग्रसर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जो हमारे भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। भारतीय समाज जो है वो वर्ण और जातियों में विभक्त है और प्रत्येक का अपना अपना व्यवसाय है, रीति रिवाज है, रहन सहन के तरीके हैं एवं कर्तव्य निश्चितता है। जाति व्यवस्था में एक निश्चित प्रतिबंध है, विशेषाधिकार है। इसमें जाति पंचायतें होती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि विवाह संबंध आदि के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर उनका हम उचित रूप से पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं, तो दंड की व्यवस्था की जाती है। और जाति व्यवस्था भारतीयों के जीवन में अनेक रूपों से प्रभावित करती है। अगर हम बात करते हैं जाति व्यवस्था, जो कि भारतीय समाज का एक प्रमुख लक्षण माना गया है, इसमें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और सामुदायिक संघर्षों से मुक्त रहकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में जाति का अपना एक महत्व है और इसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है तथा विवाह एवं व्यवसाय आदि जन्म के द्वारा निश्चित होते हैं। इस तरह से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता कही जाती है। संयुक्त परिवार से आशय उस परिवार से होता है जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं और घर के सबसे बड़े सदस्य के अधीन रहते हैं। साथ ही एक ही रसोई के नीचे खाना बनता है। संपत्ति पर भी सभी का समान अधिकार होता है। प्राचीन समय में जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कृषि व्यवस्था पर आधारित है, तब संयुक्त परिवारों का अधिक महत्व था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो जैसे जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण का विकास हुआ है, वैसे वैसे परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों में परिवर्तन आ रहे हैं। किंतु आज भी भारतीय समाज की यह अद्वितीय विशेषता कही जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह एक अनुपम लक्षण माना जाता है भारतीय समाज का कि भारतवर्ष एक विशाल देश है जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ भाषाएं, धर्म, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन, भौगोलिक पर्यावरण आदि के आधार पर अनेक भिन्नताएं हैं। लेकिन इन भिन्नताओं के उपरांत भी संपूर्ण भारतीय समाज एक है और इसी विविधता में एकता के कारण हम आज भी जीवित हैं।
भारतीय समाज संपूर्ण विश्व में अपना एक अनुपम योगदान देता है और साथ ही हम ये देखते हैं कि अनेक विविधताओं के होते हुए भी आज भी इसमें एकता किस रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण क्या क्या थे और इन्हीं के कारण हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।